Krishna
वत्सासुर का उद्धार करके अब पुनः सभी सखाओं के साथ आज दूसरी क्रीड़ा में आ गए हैं। सबसे पहले सभी सखाओं को लेकर के एक जगह पर आए जहाँ आज क्रीड़ा होगी। उल्लास में भरे हैं राम कृष्ण की जोड़ी गोप शिशुओं की। यहाँ प्रथम चेष्टा होती है अपने अपने वत्स समुदाय को सरोवर का सुनिर्मल जल पिलाकर तृप्त करना। सबसे पहले जितने भी गोवत्स हैं सबको सरोवर का जल पिलाना है। और इतनी दूर से चलकर जो आए हैं गोवत्स तो प्यास लगी ही होगी। श्री कृष्णचंद्र को उनके सखाओं को स्वयं भी जो प्यास की अनुभूति हो रही है, जब हमें प्यास की अनुभूति हो रही है तो इस गोवत्स को कैसे प्यास नहीं लगी होगी। अतः प्रथम सभी अपने अपने वत्स कुल को सरोवर में उतारते हैं। उनके जलपान कर लेने पर उसी जगह बगल में किनारे उन्हें तृण चरने के लिए उन्मुक्त छोड़ देते हैं और इसके अनंतर स्वयं उससे सुनिर्मल सुमिष्ट जल का पान कर तृप्त होते हैं। स्वम स्वम वत्स कुलम शरवे पाययस्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पायित्वा पपुर्जलम्। गोप शिशुओं में नवस्फूर्ति का संचार हुआ और वे जलाशय के तीर पर लगे दौड़ने। इसी समय सहसा उनकी दृष्टि, जो गोप शिशु थे उनके साथ सखा, उनकी दृष्टि पड़ गई एक विचित्रकाय जंतु पर। उसी सरोवर के किनारे वो जंतु, विचित्रकाय जंतु, जल के समीप ही बैठा जो है, उज्ज्वल वर्ण है, अत्यंत प्रकांड। वह सचमुच क्या वस्तु है। बालक जितने हैं वह निर्णय नहीं कर सके। मानो वज्राघात से एक गिरी श्रृंग टूट गया हो। ते तत्र दौद्सुबाला महासत्वम् अवस्थितम् तत्र सुवर्णनिर्विघ्न गिरैः शृङ्गमेवच्युतम् तत्र सुवर्णनिर्विघ्नं गिरेः शृङ्गमेवच्युतम्। ऐसा विशाल का जंतु को देखकर बालक अत्यंत भयभीत हो गया। यह जंतु और कोई नहीं, वही कंस प्रेरित बक रूपधारी महाबली बकदैत्य है। अपनी घात में बैठा है। भागवत में आया है कि सौ वै बको नाम महान सुरो बकरूपधृक। किंचित वयस्क एवं साहसी बालक ने कुछ आगे बढ़कर यह तो जान लिया कि यह एक अत्यंत विशाल का बगुला पक्षी है, लेकिन जब उन्होंने उस बक के विस्तारित चंचुपुटों की ओर देखा तो उनके प्राण सूख गए। मानो धरणी को उत्पाटित कर ऊर्ध्वदेश में ले जाने के उद्देश्य से उसने अपने नीचे की चोंच को धरातल से संलग्न कर रखा है एवं स्वर्ग को उखाड़ कर धरातल पर लाने के लिए उसका ऊर्ध्व चंचु आकाश में उठा। दोनों चोंच जो है, एक धरती से सटा हुआ, दूसरा आकाश, पूरा मुंह बाया। मानो एक साथ देव धनुज मानव समस्त जीवों के प्राण आकर्षण करने के लिए विशाल संडास विस्फारित कर काल पुरुष वहां अवस्थित हो। गोप बालक भगे। कहाँ पर भाग के आए? अपने प्राण आधार सखा श्री कृष्णचंद्र की ओर दौड़े हुए आए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र की तो स्वतः भी दृष्टि उस विशाल काय बक की ओर ही लगी है। दो एक सहचरों से उस बक की वो चर्चा भी कर रहे हैं। भैया वो देखो, आकार से तो वह पक्षी के समान ही लगता है, लेकिन वकह किम न वकह,
ये बक नहीं है, नाम नया दे दिया उसने, कहा नौवक है, नवक। वकम की वकह किम नवकह साक्षात कूटवत स्थिति क्षते। यह कोई नवक, नवक बक है, नई जाति का बगुला है। नवक बक नाम भी दे दिया, नवक बक, क्योंकि इसकी चेष्टा पक्षी जैसी नहीं है, पर्वत सिंह जैसा प्रतीत हो रहा है। इतने में आकर गोप सखा उन्हें घेर लेते हैं तथा श्री कृष्ण चंद्र की बात पूरी होते न होते अतिशय भीति भरे स्वर में कई एक साथ ही कहने लग जाते हैं कि सखे नायम पक्षी, अरे भैया कन्नू यह पक्षी नहीं है, यह तो इस सबको निगल जाने के उद्देश्य से, हम सबको निगल जाने के उद्देश्य से आया हुआ अत्यंत छद्म निपुणता से बगुले की आकृति धारण करने वाला कोई दानव होगा। दानवे नैव भवितव्यम, अतः यहाँ से भाग चलने में ही हम सबों का कल्याण है। लेकिन कुछ शिशु, गोप शिशु और जोर से बोल उठते हैं, कहते हैं अरे देखते नहीं, कैलाश पर्वत के शिखर की अपेक्षा भी इसका शरीर बड़ा है और इस अतिशय दीर्घ शरीर से भी इसके चंचुपुट दीर्घतर हैं। इसका चोंच देखो ना कितना बड़ा है, इसकी चोंच से बचकर भागोगे कैसे। अपने सखाओं की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र के अरुणिम अधरों पर मृदु हास्य की सुंदर रेखा सी खिंच गई। उस स्मित की ओट से सुधा सीकर झरने लगते हैं, मुखमंडल का सौंदर्य लावण्य निखर उठता है। अमृत स्यंद स्वर से सखाओं को कहते हैं भयभीत मत हो, नाशंकनीयम नाशंकनीयम, भयभीत मत हो कहकर आश्वासन देते हुए अरविंद नयन से कृष्णचंद्र बकमुख की ओर, बकमुख की और भी सन्निधि में जाने का विचार करते चल पड़ते हैं। इस समय सर्वज्ञ सर्वचित स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का यह बाल्यादेश देखने ही योग्य है। उन्हें सब कुछ पता है यह कौन है, क्या करने आया है, वे सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुख कमल पर ऐसा मुग्ध भाव है जैसे उन्हें इस प्रकांड बक पक्षी के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं। इतने सरल मुग्ध शिशु की भंगिमा धारण किए हुए बकतुंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहे हैं। भीत विजरित नेत्रों से गोप शिशु अपने प्राणाराम सखा की ओर यह चेष्टा देखने लगते हैं कि भाई देखो तो कैसे धीरे धीरे उधरे जा रहा है। सारे बच्चे आपस में लेकिन डरे हुए देख रहे हैं। अवश्य ही से कृष्णचंद्र के मुख पर तो सब भय की छाया भी नहीं है। उन्हें भय क्यों हो, वे ब्रजेंद्र के वत्सपाल भले ही हों पर हैं तो अखिल लोक के अभयदाता ही ना। वे मंद मंथर गति से बक के सन्निकट होते जा रहे हैं। उनकी चाल से स्पष्ट है भय नहीं है अपितु उस बक के प्रति उपेक्षा अवहेलना है। किंतु आह क्या हुआ भाई, यह क्या हुआ, अरे यह बक तो केवल उचका श्री कृष्णचंद्र के निकट वह सा आ गया। हाय रे, इस महाबली तीक्ष्ण तुंड पक्षी ने तो नील सुंदर को अपने चंचु पुट्टों में रख लिया। आह ब्रज जीवन नीलमणि बकमुख के ग्रास बन गए। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बली, तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बली। बकमुख के ग्रास बन गए नीलमणि। वन विहंगम आर्तनाद कर उठे। तरुबल्लड़ियों में बड़े वेग का प्रकंपन आरंभ हुआ। वन्य मृगों में कपिदल में एक विचित्र मर्म भेदी करुण कोलाहल होने लगा। अंतरिक्ष में समस्त देव समुदाय चित्कार कर उठे। राम एवं गोप शिशु आह, प्राण निर्गत होने पर मृतदेहस्थ चक्षु आदि इंद्रियों की क्या दशा होती है।
जब उनके प्राण स्वरूप श्री कृष्णचंद्र ही उन्हें छोड़कर बक्स मुख में समा गए, तब अग्रज में गोप शिशुओं में रखा ही क्या है। श्री कृष्णचंद्र को बगुला निकल गया, नेत्र गोलक ने इतना ही देखा, सबके आँखों ने इतना ही देखा कि श्री कृष्णचंद्र को बगुला निकल गया। फिर तो निष्प्राण शरीर के इंद्रिय गोलक की भांति राम के सहित समस्त गोप शिशु चेतना शून्य हो गए। कृष्णम महावकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः। जब बकग्रस्यों कुंवर नंदलाल, बल समेत सब ब्रज के बाल, भय विचेतन ते तन ऐसे, प्राण बिना इंद्रिगण जैसे। भय विचेतन ते तन ऐसे, प्राण बिना इंद्रिगण जैसे। बभूरिन्द्रियाणीव बिना प्राणं विचेतसः। अवश्य ही अचिंत्य लीला महाशक्ति के प्रभाव से प्रत्येक गोप शिशु के नेत्र निम्लित नहीं हुए, ज्यों के त्यों खुले रह गए था। नेत्र में लीला उपयोगी दर्शन शक्ति भी बनी रही। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने पराये के सुख दुख का कोई भान नहीं रहा, अन्य कोई अनुभूति नहीं रही। अब बक की क्या दशा हुई सो देखे। बड़े उल्लास से उसने नंद पुत्र को ग्रास तो बना लिया, पर क्या वह इन्हें सचमुच निगल सकेगा, जिनकी एक आंशिक अभिव्यक्ति के लोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड धूलिकन की भांति विलीन होते रहते हैं। जो जगत सृष्टा के भी सृष्टा हैं, उन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र को क्षुद्राति क्षुद्र बकासुर उद्रस्त कर ले, असंभव हो सकता है क्या। यह तो उनकी लीला रसास्वादन की अभिनव पद्धति ही है, जो स्वयं बक के मुख में समा गए हैं। अन्यथा बक उन्हें स्वप्न में भी स्पर्श मात्र कर ले, अशक्ति भी उसमें कहाँ। जो हो जब वे उसके मुख विवर में गए हैं, तब अग्निम लीला क्रम भी होगा ही। श्री कृष्णचंद्र उससे खेलेंगे ही, खेलने ही लगे। यह देखो, अग्निज्वाला की भांति उत्ताप उसके तालमूल में कंठ देश में सृष्ट हो जाता। उनके परम शीतल संतम श्रीअंगों का स्पर्श ही असुर के तालमूल में असह हो जाता है। आगे इतना प्रदाह उत्पन्न हो गया उसके मुख में, ऐसी भीषण जलन होने लगी, मानो उसने भ्रांतिवश एक ज्वलंत लौह पिंड ही अपने चक्षुकूटों से उठा लिया हो। श्री कृष्णचंद्र को वह क्रीड़ा कितनी विचित्र है सो देखो। मुंह में चले गए और आग का गोला बन गया, जिनका एक नाम एक बार जिह्वा ग्रह आते ही नरक की भीषण ज्वाला सर्वथा शांत हो जाती है। उनके ही परम शीतल चरण सरोज का स्पर्श पाकर बक का कंठ जलने लगता है। उसे इतनी असह वेदना होती है कि वह ब्रजेंद्र नंदन को उगल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तुरंत उसी क्षण उन्हें उगल ही देता है। श्री कृष्णचंद्र बाहर आ जाते हैं। बक को विश्वास था कंठ भले ही जले, पर उगलने पर श्री कृष्ण तो निष्प्राण मांस पिंड ही बनकर उसके मुंह से निकलेंगे, किंतु इससे विपरीत वे तो सर्वथा अक्षत निकले, कुछ भी नहीं हुआ। तम तालुमूलम प्रदहम तमग्रिवद, गोपाल सुनुम पितरम जगद गुरो। अतिशय रोष में बक के क्रोध की सीमा नहीं रही। अतिशय रोष में भरा अपने चक्षु प्रहार से श्री कृष्णचंद्र को प्राण शून्य कर देने के लिए वह पुनः उनके समीप आ जाता है। मूर्छित हुए उन गोप शिशुओं के विस्फारित नेत्र यह सब देख रहे हैं। जिस क्षण श्री कृष्णचंद्र बक के मुख से बाहर निकले, उसी क्षण उन्हें अक्षत देखकर, कुछ भी क्षति नहीं हुई है, उन्हें अक्षत देखकर समस्त बालकों की ज्ञान शक्ति भी लौट आती, पर क्रिया शक्ति अभी भी ज्यों की त्यों लुप्त है, सुप्त है। जो हो इधर श्री कृष्णचंद्र की बक क्रीड़ा का उत्तर अंश आरंभ हो जाता। अब समाप्त करने पर है इस क्रीड़ा को।
भक्तगण परिपालक ने, देव वृंदों के आनंद विधायक ने दृश्य बदल देना चाहा। अतः विलंब नहीं यह लो, देखो यशोदा के नीलमणि का दूसरा खेल। वे अत्यंत निकट आ जाते हैं और बक दैत्य की दोनों बृहत चोंचों को अपने नन्हे कर पल्लवों से बलपूर्वक पकड़ लेते हैं और फिर क्षणार्ध भी नहीं लगता, मानो वह बक दैत्य ग्रंथहीन एक तृण विशेष हो। इस प्रकार अनायास उसे बीच से ही चीर डालते हैं। प्रभु लीला आसक्त वै लखि शिशु दुखी अपार, कर कमलन सौ चोंच गही, कर कमलन सौ चोंच गही, करे फका द्वै फाड़। तमोपम पतंतम सनिगृह तुण्डयोर्दोभ्यावकं कंस सखम शताम पति। आकाश से सहस्त्र सहस्त्र कुसुमों की वृष्टि होने लगती है। आनंद प्रमत्त देवगण नंद कानन से राशि राशि जाति यूथी मधुमालती चंपक नागेश्वर मल्लिका आदि कुसुमों का चयन कर श्री कृष्णचंद्र के श्री अंगों पर वर्षा कर रहे हैं। वहाँ की समस्त वनस्थली दिव्य सौरभमय हो गई है। साथ ही आनक शंख आदि दिव्य वाद्यों की ध्वनि से देवकृत स्तवन पाठ के सुमधुर नाद से अंतरिक्ष पूरित होने लगता है और सब देख करके तदावकारिम सुरलोकवासिनः क्षमा किरण नंदन मल्लिकार्धे स्मीरीरे चानक शंख संस्तवैस्तद वीक्ष्य गोपाल सुता विस्मरे। गोप शिशुओं को तो अतिशय विस्मय होने लगता है सब देख करके कि देव समाज अपने कैसे आराधना कर रहे हैं, अपने त्राता की आराधना कर रहे हैं। किंतु अब वे देवों के गान वाद्य की ओर देखें, यह समय नहीं रहा। उनके प्राणाधार से कृष्णचंद्र बकासुर के कराल मुख से मुक्त होकर उनके समीप आकर खड़े जो हो गए। फिर तो जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आए हों, इस प्रकार एक साथ राम आदि सभी शिशुओं में क्रिया शक्ति का संचार हो गया। इतना ही नहीं, उनका रोम रोम उत्फुल्ल हो उठा। एक साथ सभी उठे, सबने श्री कृष्णचंद्र को अपने भुज पास में बांध लिया। ओह, इस मिलन के समय जिस सुख की अनुभूति इन गोप शिशुओं ने की, उसे कौन बतावे, कैसे बतावे। दो खंडों में विभक्त बक का मृत शरीर मुक्तम वकास्यादुपलभ्य बालकाश रामादयः प्राणमीवेन्द्रियो गणः। बक का मृत शरीर दो खंडों में पड़ा है। स्वयं तो वह अनादि संस्कृति के भव प्रवाह के उस पार बहुत दूर जा पहुंचा है। उस मृत दैत्य की ज्योति तदा मृतस्य दैत्यस्य ज्योतिः कृष्णे समाविशत। दैत्य की ज्योति श्री कृष्ण के श्री अंगों में प्रविष्ट हो गई। सिद्ध तपोधन जाजली की बात आज सत्य हो गई। ये बक कौन था? जाजली नाम के महान ऋषि की बात आज सत्य हो गई है। यही बक हैग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। हैग्रीव का पुत्र था उत्कल नाम का दैत्य। सुरराज का राजछत्र छीनकर अनेक मर्त्य नरपालों का राज्य अपहरण कर शासक बना था। एक दिन यह दुर्मदांध उत्कल असुर समुदाय साथ लिए सिंधु सागर के संगम पर तपोनिधि जाजली की पर्णशाला के निकट जा पहुंचा। आश्रम की मनोहर शोभा की ओर इसकी दृष्टि ही नहीं गई। इसने तो चंचल लहड़ियों पर निर्भीक खेलते हुए मत्स्यों के प्राण लेने आरंभ कर दिए। बारंबार
मछली पकड़ने की बंसी फेंक कर वह मत्स्यों को जल के बाहर खींच लेता। उसकी हत्या में ही उसे रस आ रहा था। जाजली ने विनम्र शब्दों में कहा कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन कौन सुनता है। आखिर मुनियों में उत्तम जाजली के नेत्रों में रोष की छाया सी आई। उनके मुख से निकल पड़ा, दुर्मते बक की भांति ही तो तू इस मत्स्यों का आहार करता है न। अच्छा जा, तू बगुला ही हो जा। और तत्क्षण ही उत्कल तेजो भ्रष्ट होकर बक पक्षी के रूप में परिणत हो गया। अब तो मदशून्य उत्कल जाजली के चरणों में जा गिरा। मुनि का स्तवन करने लगा। जाजली रुष्ट थोड़े ही थे, द्रवित हो गए और कह दिया, वैवस्वत मनवंतर आएगा और उसके 28वें द्वापर का अंत आने पर परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही वृंदा कानन में वत्सचारण करते हुए विचरण करेंगे। उस समय श्री कृष्णचंद्र में तुम्हें तन्मयता की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं। और वही बात आज हो गई। और श्रद्धा अनादर पूर्वक एवं ऐसे अशुभ निमित्त से प्राप्त मत संग का यह महान फल उत्कल को मिला। भले ही उस ऋषि के प्रति उसका और श्रद्धा था, अनादर पूर्वक संग भी था, लेकिन अशुभ हो गया था वो संग। बड़ा ध्यान से इस बात को समझो। लेकिन उसका फल बहुत महान हुआ। कदाचित श्रद्धा अगर होती, आदर होता, तब क्या होता सोचो। और श्रद्धा से ही एक ऋषि का जो संग हुआ, दैवी संपदा का संबल साथ होता, फिर तो श्री कृष्णचंद्र से क्या देते या बताना कठिन है। जो हो, इस समय गोप शिशुओं के प्राणों में कुछ ऐसा इतना उत्साह है कि स्वयं वाग्वादिनी भी उसे चित्रित नहीं कर सकती, मैंने सरस्वती भी उसे चित्रित नहीं कर सकती। आज उद्याम कीरा नहीं, आज तो वन्य पुष्पों से, नंदन कानन के उन मल्लिका यूथी वैजंती कुसुमों से, रक्त पीत उज्ज्वल हरिताभ वन धातुओं से श्री कृष्णचंद्र के अंगों को सुसज्जित करने की और फिर उन्हें अंग में भरने की होड़ लग गई है। आज उन सब की बाल्योचित प्रतिभा भी सहसा इतनी विकसित हो गई है कि देखकर आश्चर्य होता है। फुटबॉल के खेल में अगर कोई अंतिम गोल कर देता है तो सारा लड़का उसको कैसे पकड़ लेता है। और यहाँ तो इतनी बड़ी घटना घट गई गोप शिशुओं के सामने, तो क्या हो रहा होगा। सब उनको अंक में भरने की होड़ लग गया सब में। आज उन सब की बाल्योचित प्रतिभा भी सहसा इतनी विकसित हो गई है कि देखकर आश्चर्य होता है। अपने प्राण सखा के शौर्य वीर की प्रशंसा करते करते वे सब न जाने क्या क्या कह रहे हैं, पर कुछ भी असंबद्ध असंगत नहीं। आज तो उनकी प्रत्येक उक्ति परम सत्य का निदर्शन कर बनती जा रही है। इस उमंग के प्रवाह में दिन तो कब का ढल चुका है। वन से प्रवाहित समीर संध्या की सूचना देने आ गया। श्री कृष्णचंद्र गोवत्सों को एकत्र कर ब्रज की ओर चल भी पड़ते हैं। बालक भी साथ साथ चले जा रहे हैं, किंतु इनका उत्साह शिथिल नहीं हो रहा है। आज प्रथम अवसर है कि प्रत्येक आभीर शिशु के नेत्र आनंदातिरेक से रह रह कर छलक उठते हैं। अपने मन की बात श्री कृष्णचंद्र को सुनाते समय तो उनके दृगों से अश्रु का निर्झर झरने लगता। बका विदारी चले ब्रज कौं हरि, ओ बका विदारी चले ब्रज कौं हरि। सखा संग आनंद करत सब, सखा संग आनंद करत सब। अंग अंग बन धातु चित्रकारी, बका बिदारी चले ब्रज कौं हरि। बनमाला पहिरावत ध्यावहीं, बनमाला पहिरावत श्यामहीं। बार बार अखबार भरत धरी,
कंस निपात करोगे तुम ही, हम जानी यह बात सही, परिबका बिदारी चले ब्रज को हरि। पुण्य पुण्य कहत धन्य नंद जसुमति, पुण्य पुण्य कहत धन्य नंद जसुमति, जिन इनको जन्म्यो साधनि धरी, जिन इनको जन्म्यो साधनि घड़ी, कहत है सब जात सूर प्रभु, कहत है सब जात सूर प्रभु, आनंद आंसु ढरत लोचन भरी, बका बिगार चले ब्रज को, बका बिगार चले ब्रज को हरि, बका बिगार चले ब्रज को हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे।